आज हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 3 और अध्याय 22, जिसका शीर्षक है धर्म संकट। मैंने जैसे दफ्तर किराए पर लिया वैसे ही गिरगांव में घर भी लिया, पर ईश्वर ने मुझे स्थिर न होने दिया। घर लिए अधिक दिन नहीं हुए थे कि इतने में मेरा दूसरा लड़का बहुत बीमार हो गया। उसे काल ज्वर ने जकड़ लिया। ज्वर उतरता न था, बेचैनी भी थी, फिर रात में सन्निपात के लक्षण भी दिखे। इस बीमारी के पहले बचपन में उसे चेचक भी बहुत जोर की निकल चुकी थी। मैंने डॉक्टर की सलाह ली। उन्होंने कहा इसके लिए दवा बहुत कम उपयोगी होगी, इसे तो अंडे और मुर्गी का शोरबा देने की ज़रूरत है। मणिलाल की उम्र 10 साल की थी। उससे मैं क्या पूछता? अभिभावक होने के नाते निर्णय तो मुझे ही करना था। डॉक्टर एक बहुत भले पारसी थे। मैंने कहा, डॉक्टर, हम सब अन्नाहारी हैं। मेरी इच्छा अपने लड़के को इन दो में से एक भी चीज़ देने की नहीं है। कोई और उपाय नहीं बताइएगा? डॉक्टर बोले, आपके लड़के के प्राण संकट में हैं। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर इससे उसे पूरा पोषण नहीं मिल सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुतेरे हिंदू कुटुंबों में जाता हूँ, पर दवा के नाम पर तो हम उन्हें जो चीज़ें दें वे ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप अपने लड़के पर ऐसी सख्ती न करें तो अच्छा हो। आप कहते हैं सो ठीक है, आपको यही कहना भी चाहिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लड़का बड़ा होता तो मैं अवश्य उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न करता और वो जो कहता मैं उसे करने देता। लेकिन यहाँ तो मुझे इस बालक के बारे में स्वयं निर्णय करना है। मेरा ख्याल है कि मनुष्य के धर्म की परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है, सही हो या गलत। पर मैंने यह धर्म माना है कि मनुष्यों के लिए मांस आदि खाना उपयुक्त नहीं है। जीवन के साधनों की भी सीमा होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो जीने के लिए भी हमें नहीं करनी चाहिए। मेरे धर्म की मर्यादा मुझे अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए ऐसे समय भी मांस इत्यादि का उपयोग करने से रोकती है। इसलिए मुझे वो जोखिम उठाना ही होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। पर आपसे मैं एक चीज़ मांग लेता हूँ। आपका उपचार तो मैं नहीं करूँगा, किंतु मुझे इस बच्चे की छाती, नाड़ी इत्यादि देखना नहीं आता। मुझे पानी के उपचारों का थोड़ा ज्ञान है। मैं उन उपचारों को आजमाना चाहता हूँ। पर यदि आप बीच बीच में मणिलाल की तबीयत देखने आते रहेंगे और उसके शरीर में होने वाले फेरफार की जानकारी मुझे देते रहेंगे तो मैं आपका उपकार मानूंगा। डॉक्टर सज्जन थे। उन्होंने मेरी कठिनाई समझ ली और मेरी प्रार्थना के अनुसार मणिलाल को देखने आना कबूल कर लिया। यद्यपि मणिलाल स्वयं निर्णय करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी मैंने उसे डॉक्टर के साथ हुई चर्चा सुना दी और उससे कहा कि वह अपनी राय बताए। आप खुशी से पानी के उपचार कीजिए। मुझे न शोरबा पीना है और न अंडे खाने हैं। इस कथन से मैं खुश हुआ। यद्यपि मैं समझता था कि मैंने उसे ये दोनों चीज़ें खिलाई होती तो वो खा भी लेता। मैं लुई कूने के उपचार जानता था। उसके प्रयोग भी मैंने कई किए थे। मैं यह भी जानता था कि बीमारी में उपवास का बड़ा स्थान है। मैंने मणिलाल को कूने की रीति से कटी स्नान कराना शुरू किया। मैं उसे 3 मिनट से ज़्यादा टब में नहीं रखता था। 3 दिन तक उसे केवल पानी मिलाए हुए संतरे के रस पर रखा। बुखार उतरता न था। रात भर अंट संट बकता था। तापमान 104 डिग्री तक जाता था। मैं घबराया। यदि बालक को खो बैठा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? बड़े भाई क्या कहेंगे? दूसरे डॉक्टर को क्यों ना बुलाया जाए? वैद्य को क्यों ना बुलाया जाए?
अपनी ज्ञानहीन बुद्धि लड़ाने का माता पिता को क्या अधिकार है। एक ओर ऐसे विचार आते थे तो दूसरी ओर इस तरह के विचार भी आते थे कि हे जीव, तू जो अपने लिए करता वही लड़के के लिए भी करे तो परमेश्वर को संतोष होगा। तुझे पानी के उपचार पर श्रद्धा है, दवा पर नहीं। डॉक्टर रोगी को प्राणदान नहीं देता, वह भी तो प्रयोग ही करता है। जीवन की डोर तो एक ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर श्रद्धा रखकर तू अपना मार्ग मत छोड़। मन में इस तरह का मंथन चल रहा था। रात पड़ी, मैं मणिलाल को बगल में लेकर सोया था। मैंने उसे भिगोकर निचोई हुई चादर में लपेटने का निश्चय किया। उसे ठंडे पानी में भिगोया, निचोया, उसमें उसे सिर से पैर तक लपेट दिया। ऊपर से 2 कंबल उड़ा दिए। सर पर गीला तौलिया रखा। बुखार से शरीर तवे की तरह तप रहा था और बिल्कुल सूखा था। पसीना आता न था। मैं बहुत थक गया था। मणिलाल को उसकी माँ के जिम्मे करके मैं आधे घंटे के लिए चौपाटी चला गया। थोड़ी हवा खाकर ताज़ा होने और शांति प्राप्त करने के लिए। रात के करीब 10 बजे होंगे उस समय। लोगों का आना जाना कम हो गया था। मुझे बहुत कम होश था। मैं विचार सागर में गोते लगा रहा था। हे ईश्वर, इस धर्म संकट से तो मेरी लाज रखना। राम राम की रटन तो मुंह में ही थी। थोड़ा चक्कर लगाकर धड़कती छाती से वापस आया। घर में पैर रखते ही मणिलाल ने मुझे पुकारा, बापू आप आ गए। हाँ भाई, मुझे अब इसमें से निकालिए ना, मैं जला जा रहा हूं। क्यों, क्या पसीना छूट रहा है? मैं तो भीग गया हूं, अब मुझे निकालिए ना बापूजी। मैंने मणिलाल का माथा देखा। माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी। बुखार कम हो रहा था। मैंने ईश्वर का आभार माना। मणिलाल, अब तुम्हारा बुखार चला जाएगा। अभी थोड़ा और पसीना आने नहीं दोगे? नहीं बापू, अब तो मुझे निकाल लीजिए। फिर दोबारा लपेटना हो तो लपेट दीजिएगा। मुझे धीरज आ गया था, इसलिए उसे बातों में उलझाकर कुछ मिनट और निकाल दिए। उसके माथे से पसीने की धाराएं बह चली। मैंने चादर खोली, शरीर पोंछा और बाप बेटे साथ सो गए। दोनों ने गहरी नींद ली। सवेरे मणिलाल का बुखार हल्का हो गया था। दूध और पानी तथा फलों के रस पर वो 40 दिन रहा। मैं निर्भर हो चुका था। ज्वर हठीला था पर वश में आ गया था। आज मेरे सब लड़कों में मणिलाल का शरीर सबसे अधिक सशक्त है। मणिलाल का निरोग होना राम की देन है, अथवा पानी के उपचार की, अल्पाहार की और सार संभाल की। इसका निर्णय कौन कर सकता है? सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा चाहे करें। मैंने तो ये जाना कि ईश्वर ने मेरी लाज रख ली और आज भी मैं यही मानता हूँ। दोस्तों, हम सुन रहे थे सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद गुजराती से हिंदी में किया था श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।